करो। मैंने जिप्सी का गेट खोला और द्वारकाधीश मंदिर की ओर मैंने नजर घुमाई और बहुत अशिष्ट शब्दों में मैंने एक चुनौती देते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, जब आप मनुष्य रहे तो आप जानते ही हो कैसे थे, नटवर लाल थे, और जब आप देवता बन गए तो देश में सेल टैक्स की चोरी करने वाले, इनकम टैक्स की चोरी करने वाले, बड़े बड़े नंबर 2 के काम करने वाले लोग करोड़ लाखों की संख्या में आते हैं, आपका दर्शन करते हैं। मैं 3 दिन रहूं या 3 साल, अगर 24 घंटे में हमारी ये लूट न खुली तो आप मेरे दर्शन से वंचित रह जाओगे और केवल वही नंबर 2 के लोग आपका दर्शन करते रहेंगे और आप उनके दर्शन करते रहना। एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी के फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा कह लीजिए शब्दों में थी, या अचेतन में आस्था की पराकाष्ठा भी रही होगी। मैं भी बिल्कुल असहाय सा था। मुझे लग रहा था सारे जितने भी अननोन क्रिमिनल्स थे वो सब उठ गए और कहीं कोई क्लू नहीं निकला। जो इंस्पेक्टर था वो हैबिचुअल था, उसे पता था कि मथुरा में हर महीने 1-2 लूट होती है और कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं, बाद में अर्जी फर्जी दाएं बाएं जैसे भी ये खुल जाती थी और बिना रिकवरी के केस समाप्त हो जाता रहा होगा। तो इंस्पेक्टर मुझसे कहता था कि सर आप इतना परेशान क्यों हैं, केस खुलना होगा तो खुल जाएगा, नहीं खुलना होगा तो बहुत से मुकदमे हैं यहाँ नहीं खुले। तो मुझे लगा कि लेकिन मैं चूंकि दिल से काम करता हूँ और दिमाग से कम करता हूँ, मुझे अपराध बोध होता है घटना हो जाने पे या लोगों से नजर मिलाने में शर्म आती है जब तक घटना खुल नहीं जाती। और शुरुआती दौर था, तब तक कोई पहचान भी नहीं थी उस जनपद में। तो इस तरह से आप मेरी उस मनोदशा को समझिए और उसी मनोदशा में मैंने बहुत गलत तरीके से, वो शब्द अच्छे नहीं थे, मैं उन्हें पब्लिकली नहीं कह सकता हूँ, तो जितना कुछ मैंने कहा इसके बाद मैं जिप्सी में बैठा, बिना हाथ जोड़े वहां से निकल गया और 2:30-3 बजे तक गश्त करता था। फिर अपने होटल पहुंचा, सोया और प्रतिदिन मैं 8-10 बदमाश उठवाता था। टीमें मैंने बना रखी थी और अगले दिन बिरला मंदिर एक चौकी है जो गोविंद नगर और वृंदावन के बीच में है, तो वहाँ 7-8 कमरे थे, तो वहाँ बदमाशों को रखा जाता था और मैं 10 बजे पहुंच के उनसे पूछताछ शुरू करता था। तो 3-4 घंटे लगातार मैं पूछताछ करता था। ये लगभग 10 दिनों से प्रक्रम चल रहा था। तो उस दिन भी 5-7 बदमाश वहाँ रखे गए थे, मैं उनसे पूछताछ कर रहा था। तो सेठ से सूचना आई, उस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे। सेठ से सूचना आई कि साहब आप अर्जेंट एसएसपी साहब के बंगले पे बात कर लीजिए। तो सामने एक गायत्री प्रेस की पुस्तक की दुकान थी, उसी में पीसीओ भी था। मैं उस पीसीओ पे गया और मैं एसएसपी बंगले का फोन मिला करके मैंने टेलीफोन ड्यूटी से बात की। तो उसने कहा सर आपके कोई बहुत करीबी दिल्ली से आपसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं और आपके होटल का नंबर उनको दे दिया गया है। फिर मुझे तत्काल लगा कि दिल्ली में मुझे जानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरी नई नौकरी थी और उस जमाने में न सोशल मीडिया था न मोबाइल थे, तो और मेरा कोई ऐसा परिचित नहीं था जो दिल्ली में हो। पता नहीं कि मुझे अंदर से लगा कि हो न हो उसी घटना के बारे में कोई बताना चाहता है। एक संस्कृत का श्लोक है, कामी सर्वत्र स्वाम पश्यति, जैसा आदमी की इच्छा होती है वैसा ही दिखता है। हाँ, तो उस लिहाज से मैं तुरंत गाड़ी में बैठा, बहुत तेज रफ्तार में 7-8 मिनट में होटल मानसरोवर में रुका था, वहां पहुंच गया। तो जब मैं रिसेप्शन पे पहुंचा तो वहां एक महिला थी रिसेप्शन पे, उसने बताया कि आपके लिए बार-बार फोन आ रहा है। तब तक फिर घंटी बज गई, तो मैंने फोन सीधे उठा लिया। तो उसने बड़ी कड़क आवाज में कहा कि सीओ सिटी बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। तो कहा अपनी लूट खोलोगे? मैंने कहा कौन सी लूट, क्योंकि मथुरा में कई लूटें थी। तो उसने कहा कि 2 अप्रैल वाली। तो हमने कहा तुम कौन हो? कहा मैं उस घटना का मुख्य अभियुक्त महावीर बोल रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे क्यों बताना चाहते हो अगर तुम मुख्य अभियुक्त हो? तो उसने कहा कि देखो मुझे तो तुम पकड़ नहीं पाओगे, मेरे ऊपर 20,000 का इनाम हरियाणा सरकार से है, दिल्ली पुलिस भी मुझे तलाश रही है, तो मुझे पकड़ना संभव है। लेकिन आज मेरे साथ एक हादसा हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे अलावा जितने अपराधी इस घटना में हैं आप उन्हें पकड़ लो। अच्छा। और आपको 8-9 लाख की रिकवरी हो जाएगी, असलहे मिल जाएंगे। और मैंने करीब 3 महीने पहले गुड़गांव से किसी डॉक्टर अरोड़ा का अपहरण किया था, तो 30 लाख लेकर के मैंने अरोड़ा को छोड़ दिया था, लेकिन उनकी होंडा सिटी कार रख ली थी। उसमें मैं एक अलग नंबर प्लेट डाल के चला रहा था और आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास मेरे दोस्त जो थे घटना में साथी, वो मेरे घर आए और अब तक की घटनाओं में 50% मैं लेता था, 50% में शेष पूरी टीम लेती थी। तो इस मथुरा वाली लूट में भी मैंने 50% लिया था। तो उसने कहा बड़े टेढ़ी आवाज में, जैसे अपराधी बोलते हैं, कि बनिया ने कितना लिखाया?
हमने कहा कि 10.5 लाख लिखाया, तो उसने कहा कि नहीं वो इनकम टैक्स का चक्कर होगा, वो लूट 13.5 लाख की थी। क्या पता, बड़ा ईमानदार। हाँ, तो उसने कहा कि मैं पहले जो है वो 6.5 लाख रुपए ले आया था। अच्छा। आज सुबह मेरे साथी आए, मेरे साथ मारपीट किए और मुझे 1/6 दे करके शेष पैसा छीन के ले गए और वो होंडा सिटी कार भी ले गए। तो अगर मैं पता बता रहा हूँ, आप दबिश दो, वो मिल जाएंगे। केस वो जो गुड़गांव वाला केस है डॉक्टर अरोड़ा वाला, वो भी उन पे खोल देना, उसकी गाड़ी की रिकवरी उनसे दिखा देना। अच्छा। तो हमने उससे एड्रेस पूछा तो बताया कि ओल्ड जेनू कैंपस के पीछे दिल्ली में बेरसराय नाम का गांव है, जहां एक जट्टो नाम की महिला रहती हैं, उनके 4 फ्लैट हैं। फ्लैट नंबर 2 में एक एसपीजी का कमांडो है अरविंद संधू, जो पीएम सिक्योरिटी में है, वो भी इस लूट में था। अच्छा। वो रहता है और उसी के यहाँ ये सब रात को मिलेंगे। और मैंने कहा है कि पकड़वाऊंगा तो ये आज तो मिल जाएंगे, इसके बाद सब तितर बितर हो जाएंगे, फिर मिल नहीं पाएंगे। अच्छा। और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि बिल्कुल सही बता रहा है और मुझे लगा कि ये कृष्ण भगवान का, द्वारिकाधीश का कुछ चमत्कार है। वो जो चेतावनी दी थी उसे कितनी देर हो गई थी? मुश्किल से उसके बाद 12-14 घंटे हुए थे और कम हुए थे, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास तो उसने मुझे बता दिया और रात को 1:30 बजे के आसपास की। भगवान डरते हैं क्या इंसानों से? हो सकता है भक्तों से डरते हो। तो फिर इसके बाद मैंने एसएसपी साहब को बताया और फोर्स लिया और उस व्यापारी को भी साथ में लिया, ताकि जो रिकवरी हो उसकी आंख के सामने हो और एक पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो कि जितनी रिकवरी हुई उतनी दिखाई गई। तो फिर हम लोग दिल्ली जो है शाम को 4 बजे तक पहुंच गए। लोकेशन को लोकेट किया, लोकल पुलिस की एक चौकी थी, वहां संपर्क किए तो वहां एक दीवान जी थे, उन्होंने कहा कि साहब आप 10:30 बजे रात आना, हम चल के पकड़वा देंगे। रात को 10:30 बजे हम लोग गए तो अंदर बैठ करके वो क्रिमिनल शराब पी रहे थे और नाक करते ही उन्होंने दरवाजा खोला। उन्हें शक नहीं था कि पुलिस होगी और फिर हम लोगों ने घेर लिया। 9,80,000 रुपए, एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल और होंडा सिटी कार और 5 अभियुक्त वहां से मिले। और फिर मैं अगले दिन द्वारिकाधीश मंदिर गया। मैंने कहा कि प्रभु आपको ऐसी नटवर लाल नहीं कहा जाता और व्यक्तिगत रूप से माने मूर्ति पूजा में आस्था न होने के बावजूद आपकी इस शक्तिपीठ में जो ऊर्जा है, मैं उसको हृदय से स्वीकार करता हूँ। और मैं जब जब इधर गुजरूंगा या आऊंगा तो भले मैं दुनिया के किसी मंदिर न जाऊं, लेकिन यहाँ मत्था जरूर टेकूंगा। क्या बात। और उसके बाद अभी भी आज तक मैं लगभग 16-17 साल बनारस में रहा सेवा में। 5 साल सीओ सिटी रहा, 1.5 साल एसपी सिटी रहा, 2.5 साल एसटीएफ में रहा, 3 साढ़े 3 साल एटीएस में रहा, चंदौली रहा।